नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि लगातार बिहार की राजनीति नए नए करवट ले रही है। कभी ये चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि नीतीश कुमार आखिर करेंगे क्या, महागठबंधन की तरफ रहेंगे या फिर एनडीए की तरफ शिफ्ट करेंगे। उनके कई क्रियाकलाप हैं जिसको लेकर के भी चर्चाएँ शुरू हो जाती हैं। दीनदयाल उपाध्याय के जयंती पर जब वो पुष्पांजलि अर्पित करने जाते हैं और वहीं हरियाणा नहीं जाते हैं तो इसको लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। कहा यह जाने लगा कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया है, अब वो बहुत लंबे समय तक रहने वाले नहीं हैं। खैर, इन सारी बातों की चर्चाओं के बीच में एक नई चर्चा सामने आई है। इस चर्चा के पीछे की कहानी आपको तब समझ में आएगी जब इसको आप बारीकी से समझेंगे। नीतीश कुमार इससे पहले 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे और जब एक तस्वीर सामने आई थी, उस तस्वीर को लेकर के खासा नाराज हुए थे और यहाँ तक कि भोज भी कैंसिल कर दिया था। एक बार फिर पटना में भोज की तैयारी हो रही है और INDIA गठबंधन के नेताओं तक ये मैसेज पहुंचा दिया गया है कि पहली रैली पटना में होगी, जैसे पहली मीटिंग पटना में हुई थी। खैर, इन सारी बातों की चर्चा तो हम आगे करेंगे ही, लेकिन अभी जो हम चर्चा करने आए हैं कि नीतीश कुमार ने फुल एंड फाइनल कर दिया है कि अब वो नरेंद्र मोदी को सीधे टक्कर देंगे। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से सुशील मोदी के बयान से नाराज होकर के नीतीश कुमार ने सीधे नरेंद्र मोदी को मैसेज भेज दिया है, वो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं बदली हुई परिस्थिति में सब कुछ एकदम अलग से बदला हुआ नजर आ रहा है और पिछले 24 घंटे में बहुत सारी बातें बदल गई हैं। नीतीश कुमार अगर तेजस्वी यादव के कारण कैबिनेट की मीटिंग एक दिन पहले कर सकते हैं कि क्योंकि तेजस्वी यादव को पटना से बाहर जाना था, तो इस बात के मायने क्या निकाले जाए। वहीं तेजस्वी यादव को लेकर के जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मूर्ति के पास जाते हैं और वहां जाकर के माल्यार्पण करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, तो उसको क्या कहा जाए। इतना ही नहीं, जो चर्चाएं पूरे दिन चली हैं कि नीतीश कुमार ये फैसला करेंगे, नीतीश कुमार वो फैसला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्साहित थी कि नीतीश कुमार शिक्षकों को सरकारी मान्यता दे देंगे, सरकारी सेवक घोषित कर देंगे। ये भी नहीं हुआ और नीतीश कुमार ने सबको चौंका दिया। नीतीश कुमार अपने बयानों और अपने क्रियाकलापों से चौंकाने के आदी रहे हैं। लेकिन इन सब बातों के साथ जो सुशील मोदी ने बात कही है वो नीतीश कुमार को बड़ी चुभी है। सुशील मोदी ने कहा है कि जदयू के लिए अब भाजपा के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन जदयू कहने का मतलब ही होता है नीतीश कुमार ही। लेकिन इसे व्यापक मायने में समझा जाएगा तो वो जदयू के बाकी लोगों को नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करने के लिए अभी भी तैयार नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई बार उन्होंने इस तरह का संकेत दिया है। लेकिन इस बयान के मायने क्या निकाले जाएं, तो इस बयान में सबसे बड़ी बात यह है कि जदयू न तो भरोसे के लायक है और न उसके पास जनाधार है। ये बातें कह के सीधे तौर पे नीतीश कुमार पर अटैक किया है और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश भी की गई है कि आपके लिए उचित क्या होगा, आप समझिए। इसके साथ साथ जो आंकड़े दिए हैं सुशील मोदी ने, वो भी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं चुभने वाला है। उन्होंने कहा है कि 2000 में जदयू के 35 और भाजपा के 65 विधायक थे। क्या नीतीश कुमार जी को ये याद नहीं है? और 20 साल के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार 43 पर पहुंच गए और हम 75 पर। तो इससे अंदाजा लगाना चाहिए कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार जी का जनाधार कितना गिरा है। 20 साल पहले भी वही था, हमारे चलते वो लगातार सत्ता में रहे हैं और अब भी हमारे चलते ही सत्ता में आए थे, लेकिन धोखा किया। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब इस बात को संज्ञान में लेते हुए, भले ही इस पर चर्चा न किया हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधी तौर पे, जो आपको याद होगा कि 2015 के चुनाव से पहले, 2014 के चुनाव से पहले एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हाथ ऊपर करके ऐसे खड़े थे और इस तस्वीर को लेकर के नीतीश कुमार खासे नाराज हुए थे। इतना नाराज हुए थे कि उसका कोई जवाब नहीं है। उसके बाद नीतीश कुमार के DNA की बात हुई और भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। अब नीतीश कुमार ने इन सारी बातों और बयानों के बाद जो तस्वीर G20 में सामने आई है, जिस तस्वीर में नरेंद्र मोदी के साथ आत्मीय मुलाकात हो रही है, जिसकी चर्चाएं खूब हो रही हैं और जिसके आधार पर कई परसेप्शन बनाए जा रहे हैं, कई कयास लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर के भी अब नीतीश कुमार ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि
एनडीए से नज़दीकी बढ़ाने की अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपा पर प्रहार किया है कि उसने G20 का फोटो खिंचवाकर मेरे बारे में दुष्प्रचार किया है। इस पूरे मामले को लेकर के नीतीश कुमार लगातार अपनी पार्टी की बैठकें कर रहे हैं और पार्टी के भीतर जो असमंजस की स्थिति थी उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने अपने हाथ में कमान ले लिया है, सारी कमेटियों को भंग कर दिया है और इस भंग करने के साथ साथ नीतीश कुमार ने एक बार जो तल्खियां चल रही थी पार्टी के कई नेताओं के बीच में, खेमेबाजी हो रही थी, उसको भी जोड़ने का काम किया है और समझा बुझा करके डांट फटकार करके एक पटरी पर चलने की बात कही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ सुशील मोदी का बयान और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का तल्ख तेवर क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ा कर देगा। क्या भाजपा एक बार फिर से नीतीश कुमार के कोप का भाजन बनी और बिहार से गई। इंतजार कीजिए, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इस खबर में यहीं, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।